राधे राधे जी, प्रणाम सभी को। तो अभी जैसा कि मैं जयपुर से वापस आई थी अपने ट्रिप से, तो 1 हफ़्ते तक मैं अपने घर में रही। हफ़्ते बाद ध्वनि का फ़ोन आया कि यार अब थोड़ी छुट्टियां रहती है तो चंडीगढ़ चलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार चंडीगढ़ नहीं, कुंभ में जाना था, महाकुंभ में जाना था। 144 सालों के बाद ये कुंभ आया है तो इसमें डुबकी लगाने का बहुत मन है। तो उसने कहा लेट्स सी, देखते हैं, प्लान करते हैं। तो वैसे ही उसको ऑप्शंस भी मिल गई। उसका एक कज़न मोहित जा रहा था तो उसके पास 2 सीट्स खाली थी तो हम उसके साथ चल दिए। तो ऑल ऑफ सडन ये प्रोग्राम बना था। तो ये जो ग्रुप है, हमने इस ग्रुप को पांवटा साहिब से ज्वाइन करना था। तो मैं शिमला थी और ध्वनि सराहा अपने गांव में थी। तो मैं 26 तारीख को यहाँ से शिमला से निकली और सराहा से मुझे ध्वनि ने ज्वाइन किया और हम लोग पांवटा पहुँचे। और पांवटा में ही हमें ध्वनि का जो छोटा भाई है मनी, वो भी मिला। मनी वापस अपने घर जा रहा था अपनी फैमिली को छोड़कर। तो हम तीनों मिलकर पांवटा साहिब गुरुद्वारा में हमने माथा टेका। तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे हम लोग निकल पड़े अपने रूम से। हम एक गाड़ी में, मैं, मोहित, ध्वनि और साथ में मुस्कान, हम एक गाड़ी में थे। तो दूसरी गाड़ी ने हमें ज्वाइन करना था। तो जो दूसरी गाड़ी थी उसको देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। उसमें एक दी थे, रितु दी, जो हमारे साथ शिमला से बस में भी आए थे। उन्होंने कहा था हम महाकुंभ जा रहे हैं, बट हमें नहीं पता था कि हम एक ही ग्रुप में जा रहे हैं। तो जो दूसरी गाड़ी थी उसमें जयवीर, उसकी वाइफ, और रितु दी, नीतू दी और साथ में उनके कुल पुरोहित जो है पंडित जी और उनकी वाइफ, वो लोग थे। तो इस तरह हम लोग निकल पड़े। तो जो महाकुंभ में हमने पहले दिन स्टे किया था कानपुर में, क्योंकि वहाँ पे हमें पता था कि प्रयागराज पहुँचने पर हमें वहाँ पे रहने की दिक्कत आएगी। तो हम लोगों ने कानपुर में स्टे किया था और कानपुर से हम लोग सुबह निकले थे लगभग 4 बजे ही प्रयागराज के लिए। तो प्रयागराज जब हम पहुँचे तो वहाँ पे मतलब गाड़ियाँ एक तरह से वही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो ये जो मोहित और जयवीर है, इन्होंने मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से, कौन से रास्ते से हम लोगों को मतलब थोड़ा पास में, घाट के पास में पहुँचा दिया था, क्योंकि कई लोग तो 15-15 किलोमीटर पैदल जा रहे थे। तो हम लोग एटलीस्ट, हम लोगों को कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो जब हम प्रयागराज पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचने पर हमारी जो फीलिंग थी वो मिक्स्ड फीलिंग थी, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को हमने भी पहली बार देखा था। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग थे और यहाँ पर जो पॉपुलेशन, इंतज़ाम बहुत अच्छे थे, लेकिन जो इंडिया की हमारी पॉपुलेशन है, 80% पॉपुलेशन जिस तरह की है, उस तरह के लोग यहाँ पर थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने, जब दिन में हम लोग पहुँचे तो हमने दिन में भी स्नान कर दिया था। पहुँचते ही हम लोगों ने स्नान कर दिया था। तो ये देखिए कैसे हम लोग रोड पर ऐसे ही नीचे ग्राउंड में, घाट के किनारे बिल्कुल नीचे पन्नियाँ बिछाकर बैठे हुए थे। तो यही वो एरिया है जहाँ पर रात को भगदड़ भी मची थी, क्योंकि लोग यहाँ पर पन्नियों पे सो रहे थे। एक्चुअली जगह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सारे जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे। दूसरे दिन शाही स्नान था तो उसके लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे। इवन जब हमने दिन का स्नान किया और हम लोग मंदिर जाने लगे, हनुमान जी के मंदिर जहाँ जाना कंपल्सरी कहते हैं कि जाना होता है, तो वहाँ के रास्ते सारे बंद थे। सारे रास्ते जब बंद हो गए तो उस घाट पे जो थी वो भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो भीड़ डाइवर्ट हो जाती थी तो वो उसी घाट पर बढ़ती जा रही थी। तो हमने दिन में भी स्नान कर लिया था। तो पहले जो थे रितु दी, मोनिका, नीतू दी और जो मुक्कू थी, उन्होंने स्नान किया। उसके बाद मैं और ध्वनि स्नान करने गए। ध्वनि तो फटाफट डुबकियाँ लगा रही थी, लेकिन मुझे पानी में थोड़ा सा होता है, सांस भी रुक जाता है, तो मैं थोड़ा सा आराम से डुबकी लगा रही थी ध्वनि का हाथ पकड़ के। ध्वनि की हाथ की तो मैंने बैंड बजा दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से हाथ पकड़ रही थी। तो इस तरह से हमने दिन में डुबकी लगाई। ये जो प्रयागराज में हम डुबकी लगाते हैं, ये आस्था और विश्वास की डुबकी होती है, जो आपको अंदर तक भक्ति भाव से डुबो कर रख देती है। आप पूरी तरह से भक्ति भाव में डूब जाते हो। कुछ एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है कि आप मोह माया से दूर चले जाते हो।
उसके बाद दिन भर वहाँ पर रहने के बाद शाम के समय जो मुहूर्त था, हमारे साथ पंडित जी भी थे, उन्होंने बताया कि शाम को 7:30 से जो है वो मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है वो शुरू हो चुका है। तो शाम को हमने एक बार फिर से मौनी अमावस्या की जो थी वो डुबकी लगाई, तब भी हमने स्नान किया। तो उस समय तक ये जो थे घाट हैं या मतलब पूरा जो एरिया है, वहाँ पर जो भीड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब हमें लग रहा था कि भगदड़ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं थी अब शाम के टाइम। तो एक ही घाट पर, एक ही जो संगम वाला एरिया है, वहीं पर भीड़ बहुत ज़्यादा, उस भीड़ को देखकर ही डर लग रहा था। तो हम लोगों ने स्नान किया। तो उसके पश्चात हमने मतलब डिसाइड किया कि हम लोग एटलीस्ट गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। तो गाड़ी जो हमारी थी वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर खड़ी थी। तो इतना चलना मुश्किल था हम लोगों को, बट वहाँ पर रहना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम शाम को ही वहाँ से निकल गए। और जब हम वहाँ से निकले तो उसके बाद जो न्यूज़ आई भगदड़ वाली, तो उसके बाद वहाँ पर वो भगदड़ मची थी। तो वो बहुत ही बुरा हुआ, कितने लोगों की उसमें जान गई। तो उसके बाद ये जो है काशी विश्वनाथ और अयोध्या वाले मंदिर की भी हमें न्यूज़ मिली थी कि वो बंद हो चुके हैं। तो हमने वृंदावन जाने का फ़ैसला लिया। तो हम लोग दूसरे दिन वृंदावन चले गए। वृंदावन में पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से कभी मिलना नहीं हुआ, उनके दर्शन नहीं हुए। तो इस बार हमने जो रूम लिया था वो बिल्कुल उसी जगह पे लिया था जहाँ पर कि सुबह सुबह महाराज जी आते हैं सत्संग के लिए। तो वहाँ पर हम लोग सुबह मतलब 2 बजे वो आते हैं। तो मैं तो 1 बजे जैसे ही हम लोग होटल पहुँचे थे, मैं तो 1 बजे से खड़ी हो गई थी। मैं कहा मुझे तो यहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पे नीचे भजन कीर्तन चलता रहता है रोड पे। तो 1 बजे खड़े होकर महाराज जी कम से कम 2 बजे उनके हमें दर्शन हुए। तो उनके दर्शन पाके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो इस प्रकार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों के बाद हम लोग होटल वापस चले गए और हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। और सुबह हम लोग वृंदावन में अलग अलग मंदिरों में निकल पड़े। तो हम लोग निधिवन गए, हम लोग श्री बांके बिहारी मंदिर गए, श्री राधा वल्लभ मंदिर गए, और उसके बाद इस्कॉन टेम्पल भी हमने देखा। तो इस प्रकार गोकुल और वृंदावन की गलियों में घूमते हुए हमने बहुत ज़्यादा आनंद लिया। वृंदावन में भी जाने का हर बार अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। बार बार वहाँ से बुलावा आना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे बार बार वहाँ से बुलावा आता है और मैं एकदम निकल पड़ती हूँ। क्योंकि इस बार भी हमारी लिस्ट में वृंदावन नहीं था, परंतु वहाँ पे काशी विश्वनाथ और अयोध्या में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मंदिर बंद भी हो गए थे एक टाइम पे। तो इसलिए हम वहाँ ना जाकर फिर हम लोग अचानक से वृंदावन चले गए। तो एक तरह से ये बुलावा ही रहता है हमेशा जो मैं वृंदावन पहुँच जाती हूँ। तो इस तरह हमारा ये जो 2025 का महाकुंभ का ये जो ट्रिप था ये बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान ने मुझे बुलावा भेजा और मैं गई और हम सही सलामत घर पहुँचे।
तो आई होप आपको मेरा ये जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।